बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, इस बात पर तमाम इब्राहिमी मज़ाहिब का इत्तिफ़ाक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें जन्नत में दाखिल किया। कुछ अरसे बाद आदम की दिलजोही के लिए अल्लाह ने आपके बाएं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया और दोनों जन्नत में रहने के बाद इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। इस तरह आज दुनिया में आबाद तमाम लोग हज़रत आदम हवा की औलाद हैं। लेकिन जुज़ मैथोलॉजी में तारीख़ इंसानी की एक मुख्तलिफ कहानी मिलती है जिसे सुनकर हर शख्स हैरान रह जाता है। दरअसल यहूदियों की मुक़द्दस किताब तिलमूद के मुताबिक हज़रत हवा आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी नहीं थी, बल्कि इनसे पहले एक औरत की तख्लीक हुई थी जिसका नाम लिलित था। लिलित खुसूसियत और मर्तबे में आदम के बराबर थी, क्योंकि ज़मीन से फ़रिश्तों ने जिस मिट्टी को लाया था उसी मिट्टी से आदम की तख्लीक हुई और इसी मिट्टी के बचे हुए हिस्से से लिलित को पैदा किया गया। इस तरह आदम और लिलित दोनों जन्नत के एडन नामी बाग में रहा करते थे। आदम और लिलित के दरमियान अव्वल दिन से ही इख्तिलाफ पैदा हो गया, क्योंकि आदम का मानना ये था कि वो लिलित से बेहतर हैं और जिनसी एतबार से लिलित का दर्जा इनसे कम होगा, जबकि लिलित हर सूरत इसे तस्लीम करने के लिए तैयार ना थी और वो खुद को आदम के बराबर ख्याल करती थी। लिहाजा इस बराबरी की लड़ाई में दोनों के दरमियान शदीद इख्तिलाफ पैदा हुआ और दोनों एक साथ ना रह पाए। आखिरकार एक दिन लिलित ने शैतान से कुछ इज़्म अज़्म सीखे और इनका विर्द करके जन्नत से उड़ गई। आदम ने खुदावन से फरमाया, ए खुदावन, वो औरत जो तूने मेरे दिल बहलाने के खातिर दी थी वो भाग गई है। लिहाजा खुदावन ने 3 फरिश्तों को लिलित को वापस लाने के लिए रवाना किया। फरिश्तों को लिलित एक समंदर के दरमियान तैरते हुए दिखाई दी। लिहाजा उन्होंने इसे वापस चलने को कहा, लेकिन लिलित ने चलने से इनकार कर दिया। लिलित के जाने के बाद खुदावन ने आदम के बाएं पसली से एज़ यानी बीबी हवा को पैदा फरमाया और दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। कहते हैं कि जब लिलित को ये पता चला कि जन्नत में आदम अपनी दूसरी बीवी हवा के साथ आराम व आराइश की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो बहुत बेचैन हुई और इसने ये इरादा कर लिया कि वो आदम हवा को भी जन्नत से निकलवा देगी। लिहाजा इसने इब्लीस के साथ मुआहिदा कर लिया और इब्लीस के कहने पर एक सांप का रूप धार कर जन्नत में दाखिल हुई। वो हवा के पास गई और उसे बहकाया कि अगर वो एक ख़ास किस्म के दरख्त का फल खाएगी तो हमेशा ज़िंदा रहेगी। ये वही ममनू दरख्त था जिनके फल को खाने के लिए अल्लाह ने आदम और हवा को सख्ती से मना किया था। लेकिन लिलित की बातों में आकर बीबी हवा ने उस दरख्त के तमाम फल को खा लिया और आदम को भी खिलाया और इस तरह आदम हवा अल्लाह की नाफरमानी के एवज़ जन्नत से निकाल दिए गए। लिलित नामी इस औरत का जिक्र ना ही मौजूदा बाइबल में मौजूद है, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम की सहीफ़े यानी अहदनामाए कदीम में कहीं मौजूद है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि लिलित नामी इस औरत की ये मन घिरट कहानी यहूदियों में क्यों मशहूर हुई। दरअसल अहदनामाए कदीम के अलावा यहूदी एक और सहीफ़े पर ईमान रखते हैं जिसे तिलमूद कहा जाता है। यहूदी रब्बी के मुताबिक तिलमूद ही वो असल सहीफ़ा है जो मूसा पर नाज़िल हुआ था। तारीख के मताले से ये पता चलता है कि जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उसने इस शहर को तबाह करने के बाद तमाम यहूदी उलमा और सालेहीन को गुलाम बनाकर अपने साथ बाबुल ले गया।
بابل شہر میں یہودیوں کے لیے تل حبیب نامی ایک بستی بسائی گئی جہاں یہودی مقامی بابلی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ بابل میں سینکڑوں سال رہنے کی وجہ سے یہودیوں نے یہاں کے مختلف ہنر اور علوم سیکھے۔ اسی دوران یہودیوں نے بابلی لوگوں کے افسانے اور میتھولوجی کو توریت میں شامل کر لیا۔ سومیری اور بابلی کتابوں میں اس وقت للیتو نامی چڑیل عورت کی کہانی مشہور تھی جو 2 پروں والی ایک شیطانی بدروح تھی اور رات کو بچوں اور مردوں پر حملہ کیا کرتی تھی۔ قدیم بابل کی ایک مشہور داستان دی ایپک آف گلگمیش میں بھی للیتو نامی عورت کا ذکر ملتا ہے، لہٰذا یہودی ربیوں اور علماء نے للت کے اس افسانوی کردار کو اپنی کتاب تلمود میں بھی شامل کر لیا۔ جز میتھولوجی میں اگر للت کی جسمانی ہیت کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ للت کے 2 پر ہیں جن کی مدد سے یہ اڑتی ہے۔ للت حاملہ عورتوں، چھوٹے بچوں اور مردوں کی خاص دشمن ہے۔ للت رات کے اندھیروں میں نمودار ہوتی ہے اور کسی بھی حاملہ عورت کو نقصان پہنچاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان عورتوں اور مردوں کو زنا جیسی گندگی اور حرام فعل پر بھی اکساتی ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممنوع ہے کہ مرد اکیلے کمرے میں نہ سوئے کیونکہ للت رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہے اور مرد کے ساتھ ہم بستر ہو کر اس کے نطفے کا انزال کرتی ہے جس سے وہ مزید شیاطین کو جنم دیتی ہے۔ وہیں دوسری طرف للت کو ماننے والوں کا کہنا ہے کہ للت کی کہانی دنیا کے بہت سارے آسمانی کتابوں، اساطیروں اور دیوملائی قصوں میں موجود ہے۔ مثلاً لاماستو جسے قدیم میسوپوٹامیہ میں نائٹ گوڈس کہا جاتا ہے۔ لاماستو ایک خوبصورت بدروح عورت کی حیثیت سے مشہور ہے جسے قدیم میسوپوٹامین جنسی خواہش کی دیوی مانتے ہیں اور جو رات کے وقت نمودار ہو کر حاملہ عورتوں پر حملہ کرتی ہے اور ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح لامیا جو قدیم یونانی کی ایک مشہور دیو مانی جاتی ہے جو پورائیڈن دیوتا کی بیٹی تھی جس کے پاس بے مثال خوبصورتی تھی، وہ رات کے وقت سوتے ہوئے لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور اپنے ہی بچوں کو جنم دے کر کھا جاتی ہے۔ یہودی اساطیر میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق افسانوں میں کئی بدروح عورتوں کا ذکر ملتا ہے جسے آپ نے اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ انہی بدروح میں ایک بدروح اوزیرت بھی تھی جس کی خصوصیت للت سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح کی ایک بدروح عورت کا ذکر ہندو مذہب کے اساطیروں میں بھی ملتے ہیں جسے یکشنی کہا گیا ہے جو ایک طاقتور مخلوق ہے، وہ تمام شیاطین سے اوپر بتائی گئی ہے۔ تنترا لوگ اکثر یاکشنی کی پوجا کرتے ہیں اور اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ یاکشنی رات کے وقت سوتے ہوئے سادھوؤں کے پاس آتی ہے اور ان کے ساتھ ہم بستر ہو کر سادھو کے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہے، جبکہ امریکن لوگ بھی ایسی شیطانی صفت عورت میں یقین رکھتے تھے جو آدھی عورت اور آدھی جانور نما مخلوق تھی اور جنگل میں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی تھی۔ کہتے ہیں کہ آدم سے الگ ہونے کے بعد للت ابلیس کے خاص ساتھیوں میں شامل ہو چکی تھی، اس لیے اہل یہود اور شیاطین فرقے کے لوگ جنہیں کبالسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ لوگ جادو ٹونے اور سفلی عمل سیکھنے اور سکھانے کے لیے للت کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ دور عہد وسطیٰ میں دنیا بھر کی چڑیلیں طرح طرح کے سفلی عملی کر کے للت کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں، جس میں وہ جانوروں کی بلی دے کر اور اپنا خون للت کو چڑھا کر اس سے
जुड़ने की कोशिश करती है। साल 1899 में चार्ल्स लीलन ने अरादिया गॉस्पेल ऑफ द विचर्स नामी किताब की तसनीफ की, जिसमें अरादिया नामी एक शैतान सिफ्त औरत का जिक्र मिलता है जो इस ज़मीन पर आकर काले जादू और सिफली इल्म लोगों को सिखाती है। चार्ल्स ने लिलिथ को ही अरादिया का दूसरा नाम करार दिया है और बताया है कि चुड़ैल और कबायला इल्म के माहिरीन कदीम ज़माने से ही लिलिथ की पूजा करते आए हैं, जो इस कायनात की कदीम तरीन मखलूक है। इसमें कोई शक नहीं कि लिलिथ का ये किरदार और इससे जुड़ी तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ किस्से, कहानियाँ और खराफात हैं, और आज भी अहले यहूद लिलिथ को ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी समझते हैं। लेकिन अगर लिलिथ के किरदार में कोई हकीकत होती तो कुरान मजीद में इसका कोई ज़िक्र ज़रूर मौजूद होता। कुरान मजीद इस मौजू पर साफ नज़रिया पेश करता है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और फिर बीवी हवा की, और इस तरह बनी नूह इंसान इस जोड़े से वजूद में आए। अगर इस दौरे जदीद की बात की जाए तो लिलिथ को एक ऐसी औरत के तौर पर पेश किया जाता है जो औरतों की आज़ादी की अलमबरदार है, जबकि ये बात अकल के बाइद है कि एक शैतान को इस कदर अहमियत दी जाए। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लिलिथ के नाम से वेस्ट में नॉवल, शायरी और म्यूज़िक कंपोज किए जाते हैं, और लिलिथ को आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाली एक अजीम औरत के तौर पर पेश किया जाता है, जो औरतों के हक के लिए आदम के खिलाफ हो गई और इसने खुदा से बगावत की। यही नज़रिया जदीद यूरोप में परवान चढ़ा, जहाँ फेमिनिज़म के नाम पर ख़वातीन जिनसी ताल्लुकात की मुकम्मल आज़ादी चाहती हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सब कुछ कुर्बान करके सिर्फ अपना आप बचा लेता है तो इसने क्या हासिल किया। नाज़रीन कराम, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।